स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में ही नहीं आता। अगर आप एक ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहां से गिरेगा, कहां से उठेगा और हमें कहां एंट्री लेनी है। इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप अगर बिगिनर भी हो तो आपको सब समझ में आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बहुत लोगों के प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पर प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है और वापस ऊपर की ओर जाने लगता है। इसका रीजन ये होता है कि उस लेवल पर बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिससे मार्केट जो है वहां से ऊपर की ओर उठने लगता है। मतलब जब प्राइस उस लेवल पर आता है तो लोग उस लेवल पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं और प्राइस जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, इसलिए उस लेवल को सपोर्ट कहा जाता है। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें प्राइस चढ़ते हुए रुक जाता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है, ऊपर जाने से रुक जाता है और नीचे आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लेवल पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब लोग उस प्राइस लेवल पर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे आने लगता है। तो चलिए इसे चार्ट में समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और ये कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर तो आ जाते हैं हम स्क्रीन की ओर और स्क्रीन में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोर्ट ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां से प्राइस गिरना रुक जाता है। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई प्राइस इस लेवल से यहाँ नीचे आती है और नीचे आने के बाद रुक जाती है और गिरना रुक जाती है और ऊपर उठने लगती है, ठीक है, और फिर दोबारा कोई प्राइस फिर नीचे आती है और सेम लेवल से, ये प्रीवियस जो लेवल जो मैं ड्रॉ किया था यहाँ से उठी थी प्राइस, सेम वहीं से फिर से ये उठती है, तो ये जो लेवल है इसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। ये जो लेवल है वो सपोर्ट कहलाएगा। उसके बाद प्राइस फिर यहाँ आएगी नीचे, फिर इसी लेवल पे बाउंस बैक करेगी, तो ये है सपोर्ट लेवल कहलाएगा। और रेजिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में कोई प्राइस अगर नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर जाके एक लेवल से घूम जाती है, उसके बाद फिर दोबारा उस लेवल पर आती है और सेम लेवल, मतलब ये जो पहला लेवल है यहाँ से फिर से ये घूम जाती है, तो इसे हम रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। मतलब कि कोई प्राइस जो है, ये जैसे कि 100 रुपए में कोई प्राइस है, वो अगर 110 चली गई और फिर 110 के बाद वापस नीचे आई और फिर दोबारा 110 के आसपास जा रही है, वहां से फिर वापस आ रही है, तो उस 110 वाले लेवल को हम रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ प्राइस 100 रुपया है और ये गई 110 तक के 1110, और ये दोबारा नीचे आई और दोबारा 110 तक के गई, फिर 110 से ये घूम के वापस 100 की ओर आ रही है, तो यहाँ पर इस लेवल को, 110 वाले लेवल को हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट नीचे बनता है और रेजिस्टेंस ऊपर की ओर बनता है। तो अब हम इसको चार्ट में देखेंगे। तो अब हम सपोर्ट को चार्ट में समझते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट, और इसमें हम सपोर्ट जैसे कि बना देंगे, तो इसमें हम सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देख सकते हो आप, ये यहाँ से प्राइस जो है, एक मिनट मैं ब्रश का टूल यूज करता हूँ। प्राइस जो है ये गिरा यहाँ तक के, उसके बाद ये प्राइस जो है वो वापस बाउंस किया, उठा, और फिर ये प्राइस नीचे आया, ठीक है, फिर ये उठा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि प्राइस पहली बार जब यहाँ पर आया, तो पहली बार जब प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से जब बाउंस किया, उसके बाद दूसरी बार जब आया तो दूसरी बार भी इसी लेवल से ये बाउंस किया। आप देख सकते हो ये लेवल जो है, और इसको एक्सटेंड कर देंगे इधर, तो ये लेवल आप देख सकते हो, यहाँ मार्केट आया, फिर ये उठा, फिर ये यहाँ आया, फिर ये उठा, फिर ये यहाँ आया, तो ये बार बार एक ही लेवल को टच करके बाउंस कर रहा है। तो जहां पर टच करके बाउंस करता है उस लेवल को हम सपोर्ट कंसीडर करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसमें डालता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट आया नीचे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया और वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पर मार्केट आया, टच किया लाइन को, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ आया और ऊपर गया। तो ये जो लेवल है इसको हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट का मतलब ये होता है सपोर्ट करना। कोई प्राइस को
सपोर्ट करना, गिरने से रोकना और वापस बाउंस कर देना। तो यहाँ पर हम इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 और ये 3 बार ये यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो इसको हम सपोर्ट करते हैं और रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। तो आइए चार्ट में इसे भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो सेम निफ्टी 50 के चार्ट में, किसी भी चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, इससे आपका पैसा बनेगा। तो मैं आपको रेजिस्टेंस बताता हूँ इसी चार्ट में, सेम चार्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्राइस जो है यहाँ ये नीचे से ऊपर गई यहाँ तक, यहाँ से फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, कहाँ तक गई, प्रीवियस प्राइस तक ये ऊपर गई और यहीं से ही दोबारा मुड़कर वापस नीचे आई और फिर तीसरी बार ये प्राइस फिर से इसी प्राइस लेवल से नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर एक जोन बनाते हैं। आपको जोन भी बनाना मैं सिखा देता हूँ। तो एक रेक्टेंगल जोन बनाते हैं इसमें, तो आपको दिखेगा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस ऊपर गई, इस एरिया को टच की और नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ फिर से टच की। इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सक रही। क्यों नहीं ब्रेक कर सक रही? क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। इस कैंडल में सेल हुआ है, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पर प्रीवियस सेलर बैठे थे, ये नीचे, ये सेलर मार्केट को नीचे की ओर लाए, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेलर बैठे थे, तो फिर ये मार्केट को नीचे की ओर लाए और कितना बड़ा मूव यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ से जब सेलर सेलिंग हुआ तो यहाँ से कितना बड़ा मूव ये आया हुआ है मार्केट में। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रश का यूज करता हूँ, यहाँ पर बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, ये रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन लिया और यहाँ से ऐसा रिजेक्शन लिया कि मार्केट फिर जो है पूरा फॉल किया। तो यहाँ पर आपका पैसा जो है बनता, यहाँ पर आपका जो पैसा है वो बनता। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट में। तो इसको समझना और सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अभी के मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा, जिसमें आ जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।